हमारे यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा स्टार्स, गैलेक्सी, प्लैनेट्स मौजूद है। करीब 13.5 बिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ था, यानी कि महाविस्फोट, जिसकी वजह से यह स्टार्स, गैलेक्सी और प्लैनेट्स अपने वजूद में आए थे। इन 2 ट्रिलियन गैलेक्सी में से यह है मिल्की वे गैलेक्सी, और इसमें यह है हमारा अर्थ, जिसे हम अपनी भाषा में जमीन भी कहते हैं। करीब आज से 4.5 बिलियन साल पहले अर्थ अपने वजूद में आया था और इस पर कई तरह के क्रिएचर्स भी आए, लेकिन इन क्रिएचर्स में से सबसे टॉप पर आता है डायनासोर। एक समय ऐसा भी था जब सिर्फ डायनासोर का ही राज हुआ करता था, लेकिन आज से 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आ गिरा। यह इतना खतरनाक था कि इसने डायनासोर की प्रजाति को विलुप्त कर दिया। साल बीतते गए और फिर सदियां, और फिर हम इंसानों का दौर आया। समय के साथ इंसानों ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। सफर करने के लिए लग्जरी गाड़ियां और रहने के लिए महलात, और यहां तक कि आसमान में उड़ने वाले एरोप्लेन भी बना दिए। अभी यानी 2030 इंसानों की पॉपुलेशन 8.1 बिलियन से भी ज्यादा है और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इमेजिनेशन करें कि पृथ्वी पर से अचानक सारे इंसान गायब हो जाए तो क्या होगा, और इंसानों के बगैर ये पृथ्वी कैसा माहौल दिखाएगा। जी हां, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक इंसानों के अचानक गायब हो जाने से जितने भी एरोप्लेन आसमान में उड़ रहे होंगे वह अचानक जमीन पर गिर जाएंगे। एक एस्टीमेट के मुताबिक हर दिन लाखों एरोप्लेन टेक ऑफ और लैंड करते हैं और हर समय 8,000 से भी अधिक एरोप्लेन आसमान में उड़ रहे होते हैं और इनमें 1 मिलियन से भी ज्यादा पैसेंजर होते हैं। 1000 की तादाद में ये एरोप्लेन जमीन पर गिरेंगे तो एक खौफनाक मंजर देखने को मिलेगा, और इंसानों के गायब हो जाने से सड़कें वीरान और रोड पर चलने वाली कार्स, बसेज, ट्रक्स एक दूसरे में टकराने लगेंगे, जिससे काफी तबाही होगी। सारी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी। सिर्फ उन्हीं जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होगी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन और सोलर एनर्जी से चल रही होगी, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन की एनर्जी 2 से 3 दिन तक चलेगी और सोलर एनर्जी को मेंटेन करने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है। कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी और रात के वक्त आसमान की तारे जगमगाते हुए दिखेंगे। इंसानों के अचानक गायब हो जाने से सड़कें वीरान, फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज बंद पड़ जाएंगे और इंसानों के द्वारा बनाई गई बड़ी बड़ी इमारतें पूरी खाली होगी और उसमें रहने वाला कोई ना होगा। अगले कुछ दिनों में पावर प्लांट्स सेफ्टी मोड में चले जाएंगे और अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन में पानी भर चुके होंगे। एक एस्टीमेट के मुताबिक न्यूयॉर्क के जमीन के अंदर से 13 मिलियन गैलन पानी निकाला जाता है। पानी को जमीन में दाखिल होने के लिए पंप लगाया जाता है। बिना इंसानों के यह काम करना छोड़ देंगे। 10 दिन बाद पालतू जानवर या जू में रखे गए जानवर भूख और प्यास से मर जाएंगे, और वह जानवर जो कैद से फरार हो जाएंगे, या तो वह दूसरे जानवर की शिकार हो जाएंगे या वह उनका शिकार कर लेंगे। छोटे बिल्ली या कुत्ते वह पहले जानवर होंगे जो दूसरे जानवरों का शिकार होंगे, और बड़े बड़े कुत्ते अपने टोली बना लेंगे, यानी एक नए दौर का शुरुआत हो चुका होगा। 1 महीने बाद पावर प्लांट तबाह होने लगेंगे, क्योंकि इन्हें ठंडा रखने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये पानी इवेपरेट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद इतनी खतरनाक धमाके होंगे जो अभी तक इस दुनिया में नहीं हुए होंगे, जिससे बहुत बड़ी तबाही होगी। इस तबाही में हजारों नहीं लाखों जानवर तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे। इस तबाही की वजह से दुनिया का नक्शा काफी बदल जाएगा। तकरीबन 1 साल के बाद स्पेस में भेजे गए सैटेलाइट्स जमीन पर गिरने लगेंगे। आज के समय में करीब 8,000 सैटेलाइट भेजे जा चुके हैं। इतने सारे सैटेलाइट्स जब गिरने शुरू होंगे तब आसमान से तारे टूटने जैसा मंजर होगा, लेकिन इस मंजर को देखने वाला कोई ना होगा। 25 साल गुजर जाने के बाद हमारे बनाए गए रोड्स, फुटपाथ पर सब्ज और हरियाली में दब जाएंगे। सब्ज और हरियाली की तह इन पर कब्जा कर लेगी। रोड्स सब जंगल की तरह दिखने लगेंगे। 30 साल गुजर जाने के बाद हमारे बगैर हवा कई गुना साफ हो चुके होंगे। दुनिया पूरी सुनसान हो चुकी होगी। अब दुनिया पर सिर्फ जानवरों का राज होगा। दुबई जैसे शहर रेत में डूब जाएंगे, क्योंकि यह शहर रेगिस्तानी इलाके में बनाए गए हैं और कुदरत का कब्जा हर जगह हो चुका होगा, हर उस चीज पर
जिसको इंसान ने बनाया होगा 100 साल बाद। बहुत से डैम्स और बहुत सी बिल्डिंग और इंसान के द्वारा बनाए गए बहुत सी चीजें टूट चुके होंगे, और करीब 150 साल बाद बहुत से ऐसे रोड जो इंसानों के गायब होने के 25 साल बाद सब्ज और हरियाली में बदल चुके थे, अब वह नहरें या नदी का मंजर पेश करेंगे। 300 साल बाद दुनिया का फेमस eiffel टावर टूटकर गिरने लगेगा, और हर वह चीज जो लोहे की मदद से बनी होगी वह गिरनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनकी हिफाजत करने के लिए कोई इंसान बाकी ना होगा। वक्त गुजरने के साथ दरिया अपने असली रास्ते को अपना चुके होंगे और जमीन जंगल में तब्दील हो चुके होंगे। जमीन पर हर तरफ पेड़ और हरियाली होगी, और इसी में कई तरह की नस्लें जन्म लेंगी। करीब 400 साल बाद दलदली इलाके फिर से आबाद हो चुके होंगे, और इन इलाकों पर सिर्फ परिंदों का राज होगा, और जब तक यह दुनिया बची रहेगी। 450 साल बाद इंसान के गायब हो जाने के बाद जानवरों और परिंदों की जिंदगी खूब फले फूलेगी। मछली जानवरों और परिंदों की संख्या 100 गुनी बढ़ चुकी होगी। समुद्र में बहुत तरह के क्रिएचर्स जन्म ले चुके होंगे, और जमीन पर मैमल्स और रेप्टाइल्स का राज होगा। जैसे आज से 66 मिलियन साल पहले डायनासोर का राज हुआ करता था। तकरीबन 500 साल गुजर जाने के बाद मॉडर्न सिटी का नामो निशान बाकी न रहेगा। शहर जंगलात का मंजर पेश करेंगे और जानवर इसमें घूम फिर सकेंगे। दरिया, नदी और समुद्र के किनारे काफी तादाद में परिंदे मौजूद होंगे। 600 साल गुजर जाने के बाद धरती का पूरा नक्शा बदल चुका होगा। स्पेस से देखने पर जमीन ब्लू और ग्रीन देखने को मिलेंगे। करीब 4000 साल गुजर जाने के बाद जमीन पर दुनिया का 60 वंडर्स और इंसानों की निशानी में सिर्फ मिस्र में बनाए गए पिरामिड और वॉल ऑफ चाइना बच जाएगी, और वक्त गुजरने के बाद यह भी एक राज बन जाएंगे। वक्त गुजरता जाएगा 30 मिलियन साल और फिर 50 मिलियन साल। एक अंदाज के अनुसार जमीन पर इंसानों का वाहिद निशानी प्लास्टिक के बोतल रह जाएंगे, और चंद साल बाद इनका भी खात्मा हो जाएगा। इंसानों के अचानक गायब हो जाने के करीब 300 मिलियन साल बाद, यानी 3000 लाख साल बाद, इस दुनिया में हमारा कोई निशानी बाकी ना होगा, और हमारे जैसे मखलूक अगर इस जमीन पर आएंगे तो उन्हें यह पता भी ना होगा कि हम भी कभी इस जमीन पर रहा करते थे। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।